Hi everybody and welcome back to another long video after a very long time. Yeah. तो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मिड टर्म की स्ट्रेटेजी कि किस तरह से मैं अपनी मिड टर्म की प्रिपरेशंस करने वाली हूँ एज अ साइंस स्टूडेंट पीसीबी। किस तरह से मैं अपने सब्जेक्ट्स जो हैं मैंने डिवाइड किए हैं और मैं कितने आवर्स पढ़ने वाली हूँ इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। और अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप भी यूज़ कर लेना, आप भी एक बार ट्राई कर लेना। बट एनीवेज वीडियो को लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज मैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करने वाली थी फिज़िक्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फ़िज़िक्स हमारा सबसे लेंथीएस्ट सब्जेक्ट होता है और उसके बाद केमिस्ट्री है। लेकिन जो फिज़िक्स है ना, उसके अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करो, आप जितना भी हार्ड वर्क कर लो, आपको क्या कहते हैं कम ही लगता है। तो इसलिए मैंने बस अपना फ़िज़िक्स से ही स्टडी सेशन स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मैंने अपने जितना भी जो भी मुझे आज चीज़ें सॉल्व करनी थी ना, उसको मैंने अच्छे से ना एक फ़ोल्डर के अंदर रख लिया। एंड देन उसके बाद मैंने अपना चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की पीसीपी से शुरुआत की और मैं यहाँ पर करने लगी थी उसके क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि मैंने अपना टाइम टेबल इस तरह से सेट किया है कि मुझे हर दिन अपने तीनों मेन सब्जेक्ट्स को देना ही है पर आवर। तो लेकिन मेरा फ़िज़िक्स के अंदर 1.5 आवर तो लग ही गया, क्योंकि ये लेंथी सब्जेक्ट है ऑफ कोर्स। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री भी था, तो मैंने केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसे किया और मैंने ये सोचा कि मैं हर दिन इसी तरह से 3 घंटे पढ़ूँगी। लेकिन उन 3 घंटों में मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा जो कंसंट्रेशन है वो 1.5 आवर तक ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बन पाता है। उसके बाद में अपना जो भी मेरा फोकस है वो मेरा लूज़ हो जाता है, मैं नहीं कर पाती फिर उस चीज़ पे फोकस। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। आपको ये देखना होगा कि हाँ भाई, मैं कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पा रही हूँ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल ट्रिक रहेगी। एंड देन उसके बाद मैंने बस अपना जो फ़िज़िक्स था वो कंप्लीट किया। फिर मैंने अपना केमिस्ट्री का स्टडी सेशन शुरू कर दिया, जिसके अंदर मैं अपना जो पीसीपी है क्वेश्चन वो सॉल्व कर रही थी और साथ में मैम के जो लेक्चर था ना, जिसमें मैम ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए थे, उन्हें भी मैं समझ रही थी। और उसके बाद मैंने अपने ना नोट्स को खोल लिया था। फिर नोट्स में जो भी मैंने देखा कि मुझे लगा कि मैंने नहीं लिखा या मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, उसको भी मैंने दोबारा से गो थ्रू किया। एंड देन उसके बाद मेरी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई थी और फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी बायो के अंदर मैंने अपने जो नोट्स थे उन्हें रिवाइज़ किया और फिर मैं उसकी पीसीपी सॉल्व करने लगी। और उसके अंदर भी बहुत छोटी सी पीसीपी थी और ज़्यादातर एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उन सबको मैंने सॉल्व किया, जिसके अंदर मेरे ज़्यादातर आज सही ही गए और काफ़ी आसान चैप्टर लगता है मुझे चैप्टर 1। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो डर है वो है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में। बट यप, मैं इसी ट्रिक से मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स सारे चैप्टर्स पढ़ने वाली हूँ। और इंग्लिश और जो मेरे बाकी सब्जेक्ट हैं उन सबको मैं जो भी जैसी हमारी डेट शीट आ जाएगी उसके हिसाब से गो थ्रू करूँगी। बस अपना स्टडी सेशन कंप्लीट किया और फिर मैं चली गई ऊपर देखने के लिए कि यार कितना बढ़िया मौसम हो रहा है आजकल तो बहुत ज़्यादा, और बारिश के मौसम में पढ़ने का और भी मुझे बहुत मज़ा आता है। हालांकि थोड़ी सी लेज़ीनेस भी आ ही जाती है, बट एनीवेज सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू ऑल एंजॉय, आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर।